एक गांव में सोहन था, पत्नी रामवती साथ। 2 बच्चों का पेट भरना मुश्किल थी हर बात। एक खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं, भूतों ने डर कर दिया महल और धन का साथ। पर रामवती के मन में जागा लालच का भाव। एक खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। लालच बुरी बला है, होता बुरा अंजाम। एक गांव में सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और शाम को घर आ जाता, परंतु मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। बच्चों को स्कूल भेजना तो उसके लिए सपने जैसा था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी रामवती से बोला, गांव में रहकर तो मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का सही तरह से पेट भर सकूं। मुझे शहर जाकर ही कोई काम ढूंढना चाहिए। रामवती भी अपने पति की बात से सहमत थी, क्योंकि वह भी चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़े लिखे। यह तभी हो पाएगा जब कमाई अच्छी होगी। परंतु शहर जाने के लिए घना जंगल पार करना होता था, जिसमें बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते थे। सोहन बोला, मैं दिन में ही जंगल पार कर लूंगा, बस तुम कल सुबह जल्दी उठकर मेरे खाने के लिए कुछ बना देना। अगले दिन सोहन अपने कपड़ों की पोटली और खाना लेकर शहर के लिए चल देता है। चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। थकान होने के कारण सोहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो एक ऐसा पेड़ था जिस पर सालों से 3 भूत रहते थे। वो सोहन को पेड़ के नीचे बैठा देखकर नाराज हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। इस व्यक्ति को कैसे भगाएं? उधर सोहन को बहुत तेज भूख लग जाती है, तो वह खाने की पोटली खोलता है तो उसमें 3 मोटी मोटी रोटियां होती हैं। सोहन सोचने लगता है कि शहर पहुंचने तक इस खाने से ही पेट भरना होगा। पता नहीं अभी जंगल कितना पार करना है और मैं कब तक शहर पहुंचूं। सोहन विचार करते हुए बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? तीनों भूत घबरा जाते हैं। वे आपस में बात करते हैं, यह तो हम तीनों के बारे में जानता है और हमें खाने की बात भी कर रहा है। तभी सोहन फिर से रोटियां गिनते हुए बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? तीनों भूत घबराकर सोहन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, हमें मत खाओ, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वो सभी चीजें दे देंगे, पर हमें छोड़ दो। सोहन सब समझ जाता है और तीनों भूतों से बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हें मुझे एक बहुत बड़ा घर और बहुत सारा धन देना होगा। भूत उसकी बात मान लेते हैं, परंतु भूत सोहन से कहते हैं, ठीक है, परंतु जब तक हम इस पेड़ पर रहेंगे तभी तक हमारी दी हुई चीजें आपके पास रहेंगी और हमारे इस पेड़ को छोड़ते ही सारा सामान गायब हो जाएगा। सोहन वापस अपने घर जाकर देखता है तो झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर घर बना हुआ था और घर के अंदर सोना, चांदी, हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। सोहन और उसका परिवार एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। अब दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं, परंतु रामवती का लालच बढ़ने लगता है, क्योंकि सोहन जंगल की सारी घटना उसे बता देता है। तो रामवती को लगता है कि भूत डरकर हमेशा उन्हें और भी चीजें दे सकते हैं। तो वह अपने पति सोहन से बोलती है, मुझे एक उड़न खटोला चाहिए ताकि मैं अपने मायके जब चाहूँ तब जा सकूं। सोहन उसे बहुत समझाता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें और नहीं मांगना चाहिए, परंतु वह नहीं मानती। अगले दिन रामवती अपने पति सोहन को 3 रोटियां बनाकर दे देती है और सोहन उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? भूत घबरा जाते हैं और सोहन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? तुमने जो मांगा था वह हमने दे दिया। सोहन अपनी पत्नी की बात भूतों के सामने रखता है और बोलता है, मेरी पत्नी को उड़न खटोला चाहिए। भूत सोहन की यह भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तुम जिस दिशा में हाथ करोगे वह उसी दिशा में उड़ेगा। वाह, धन्यवाद। रामवती कालीन देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह फिर से सोहन को भूतों के पास जाकर सोने और हीरो से जड़े कपड़े मांगने के लिए कहती है और उसे 3 रोटी बनाकर दे देती है। सोहन को पता था रामवती को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो वह जंगल में पहुंच जाता है और इसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोटियों को गिनते हुए बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? भूत घबरा जाते हैं, परंतु तीनों भूत आपस में सलाह करते हैं, इस व्यक्ति और इसकी पत्नी का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो अब हमें इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए। और तीनों भूत पेड़ छोड़कर चले जाते हैं।
इधर सोहन बार बार बोलता रहता है, एक खाऊं, दो खाऊं या तीनों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं या तीनों को खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं या तीनों को खा जाऊं? बार बार बोलने पर भी जब भूत नहीं आते तो वह थक कर घर चला जाता है और देखता है बहुत बड़े घर की जगह झोपड़ी बन गई है और उसकी पत्नी रामवती और बच्चे पहले जैसे पुराने कपड़े में है। सोहन रामवती से बोलता है, ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जितना है और हमें जितना मिल गया है उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें ज़्यादा के लिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, फिर मिलते हैं अपनी दूसरी नई कहानी में।